अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। बल्कि अक्सर उस बच्ची को वो अपनी छोटी बहन के घर छोड़ आती थी और हम लोग ये झूठ बोलते थे ख़ानदान वालों से कि वो बच्ची इसकी छोटी बहन की है। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, क्योंकि अब हम सब इस पर गुस्सा थे। उसे दिन रात ताने दिया करते थे कि इतना अच्छा लड़का तुमने हाथ से गंवा दिया और उसे छोड़कर उसकी औलाद भी पाल रही हो, जबकि वो लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो दोबारा शादी करने को भी तैयार नहीं थी। कहती थी मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी और एक बड़े कॉलेज में पढ़ाने लगी। उसने अपने पैसों से एक गाड़ी भी खरीद ली थी। वो अपना खर्चा खुद उठाती थी। सारा ख़ानदान उसके लिए बातें करता था कि ऐसी बदकिस्मत कौन होगी जिसने इतने अच्छे लड़के और घर को छोड़ दिया। फ़ायज़ा अब पहले से ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी। वो अब किसी की भी बात नहीं सुनती थी। अक्सर कमरे में बैठकर रोती रहती थी। हम उसके रोने पर भी हंसते थे। कहते थे कि इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब खुद बैठी आंसू बहाती है। पर एक दिन मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि मेरी नंद फ़ायज़ा और अरसलान एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं और आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। अरसलान ने उसे कोई तोहफ़ा भी दिया था जो उसके हाथ में था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। अरसलान फ़ायज़ा से बहुत अच्छे मूड में कह रहा था कि दोबारा कब मिलेंगे, और वो भी कह रही थी कि जब आप चाहें हम मिल सकते हैं, और एक दूसरे से बातें ऐसे कर रहे थे गोया वो दोनों शादीशुदा हों। मैं तो हैरान और परेशान रह गई, आखिर ये मामला क्या है। मैंने घर आकर ये बात अपने देवरानी को बताई और हमने ये सब अपने शोहर और देवर को भी बताया। हम सब बहुत गुस्सा हुए और फ़ायज़ा का इंतज़ार करने लगे कि घर वापस आए तो हम इससे बात करें कि जब इसके साथ रहना नहीं था तो अब क्यों उससे मिलने गई। आखिर इस सब की क्या ज़रूरत है, जबकि हमने सुन रखा था कि अरसलान ने दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी थे। फ़ायज़ा घर आई तो हम सब इस पर टूट पड़े। उसे न जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात से नवाजते रहे। मेरा शोहर और मेरा देवर गुस्से के तो वैसे भी बहुत तेज़ थे, और यहाँ तो मामला इज्जत का था। मेरे देवर ने तो उस पर हाथ भी उठा दिया। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद पूछा कि वो इस लड़के के साथ क्या करती फिर रही थी, जबकि खुला के बाद तुम्हारा उस लड़के के साथ अब कोई ताल्लुक बाकी नहीं। फ़ायज़ा रोने लगी और रोते रोते हम सबको कुछ ऐसा बताया कि हम सब बहुत शर्मिंदा हो गए। फ़ायज़ा ने हमें बताया कि अरसलान पहले से शादीशुदा था और उसकी बीवी एक तवाइफ़ज़ादी थी जिससे उसकी मुलाकात सड़क पर हुई थी। वो खुदकुशी करने जा रही थी क्योंकि वो अपनी माँ की तरह तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, और उसकी माँ ने उसे 5 लाख में एक अमीर शख्स को बेच दिया था। वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा कर निकली थी। अरसलान से एक गलती ये हुई कि वो उसे उसकी माँ के पास लेकर चला गया ताकि वो उसे समझाएगा, शायद उसकी बात वो मान जाए, मगर वहाँ कुछ ऐसा ना हुआ था। उस लड़की की माँ तो बहुत ही बुरी औरत थी। वो किसी भी सूरत में अरसलान की बात मानने को तैयार ना हुई, और अब अरसलान किसी भी सूरत में उस लड़की को उसकी माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। मुख्तसर ये कि अरसलान ने उस लड़की की माँ को 5 लाख दिए और उसे अपने साथ वापस ले आया और उसे एक किराए का मकान लेकर दिया और उसके सारे अखराजात उठाने की भी जिम्मेदारी ले ली। मगर घर में अकेली लड़की को रहता देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, और एक दिन अरसलान ने लड़की की शराफत देखते हुए खुद उससे निकाह कर लिया था। अब वो उसे अपने घर ले जाना चाहता था, मगर अरसलान जानता था कि उसके माँ बाप इस लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए उसने उस लड़की से खुफिया तौर पर शादी कर रखी थी, और अगर वो ये बात अपने ख़ानदान वालों को बताता तो वो उसे घर से निकाल देते और उसके ख़ानदान में भी बहुत बेइज्जती हो जाती। अरसलान ने मुझे शादी की रात ही बता दिया था कि वो मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं था। ये सब उसने अपने वालिदैन की सख्ती और मजबूरी में किया था, और वो सबको हकीकत भी नहीं बता सकता, इस तरह उसका इमेज ख़राब होगा। उसने मुझे दूसरे दिन इस लड़की जिसका नाम आलिया है उससे भी मिलवाया था। अरसलान तो मुझे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, बस वो हकीकत से पर्दा उठाना चाहता था। उस लड़की के मिलने के बाद मैंने खुद फैसला किया था कि मैं खुद उसको छोड़ दूंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। मेरा फ़ैसला सुनाने के बाद आलिया और अरसलान ने मुझे बहुत रोका कि मैं ऐसा कदम ना उठाऊं, हम सब एक साथ रह लेंगे, मगर मैंने अपनी खुशी से ये कदम उठाया था। अरसलान बुरा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा था। आगे जो भी हुआ सारा प्लान मेरा था ताकि वो मुझे बुरा बनाकर अपने घर वालों को अपनी पहली बीवी से मिलवा सके और बता सके कि उससे तो यही कम से कम अच्छी है। जो लड़की आप लोगों ने मेरे लिए पसंद की थी वो तो एक दिन भी यहाँ नहीं बैठी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी और आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवाई थी।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं इन दोनों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाया था। मेरे दिल में बस इतना था कि अगर मेरी वजह से अरसलान ने उसे छोड़ दिया तो वो दोबारा से एक तवाइफ ना बन जाए। आप लोग तो हमेशा मुझे ही बुरा समझते हैं, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। अब मैं और अरसलान अच्छे दोस्त हैं। उस दिन वो मुझे रास्ते में मिल गया। उसने मुझे बताया कि वो बाप बनने वाला है। मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, उसके पैसे अरसलान ने दे दिए और कहा कि ये उसकी तरफ से तोहफा है। मैं सिर्फ उसको मुबारकबाद दे रही थी। मैंने उसे हमारी बेटी के बारे भी नहीं बताया। वो तो जानता ही नहीं है कि हमारी एक बेटी भी है। आप लोग ठीक कहते हैं, वो मेरी पसंद का इंसान था। मैं उसको देखते ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी और उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं ये सोचकर नहीं गई थी कि मैं अपना घर तोड़ूंगी, बल्कि मैं तो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती थी। पर मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं उसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे कितना बुरा समझते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना समझा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं तो आप लोगों की बहन हूँ ना, इसे भी मेरी एक और गलती समझकर मुझे माफ़ कर दें। फ़ायज़ा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा शोहर और देवर फ़ायज़ा की तरफ बढ़े और उससे माफ़ी मांगी। हमने भी उससे माफ़ी मांगी और उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने इतना बड़ा दिल रख के ये दुख झेला है। हम तो तुम्हें इतने सालों तक बुरा ही समझते रहे, हमें माफ़ कर दो। उसने हमें माफ़ कर दिया। वो ज़िद्दी थी, खुदसर थी, पर वो बुरी इंसान नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद फ़ायज़ा के लिए एक रिश्ता आया जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसे फ़ायज़ा बहुत पसंद आई और उसकी बेटी को कबूल करते हुए फ़ायज़ा के साथ शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा भी अता किया और वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। फ़ायज़ा की कहानी से ये सबक मिला कि हर इंसान जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। जैसा कि हम फ़ायज़ा को सारी ज़िंदगी बुरा कहते रहे, जबकि उसने एक बहुत बहादुरी का काम किया था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या फ़ायज़ा को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? क्या फ़ायज़ा ने दूसरी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर अच्छा किया? या फिर दोस्तों, आपको लगता है कि इस मामले को किसी और तरह से भी हल किया जा सकता था? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।